Yesterday told market will go up. अगर फ्लैट ओपनिंग होते हैं तब भी मार्केट ऊपर जाएगा। आज ओपनिंग होने के बाद निफ्टी फ्यूचर ने थोड़ा नीचे आया, 159 पॉइंट नीचे आया, डे का लो बनाया 14,611 एंड वाज अ स्ट्रेक बाउंस बैक लिया है। मैं अपडेट किए थे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद भी ऊपर जाएगा। एक्चुअली इसके कारण भी मैं यस्टरडे के वीडियो में डिस्कस किए थे। जो डिसेंट लो था 14,765 उसको निफ्टी फ्यूचर ने क्रॉस किए थे यस्टरडे। हाई बनाया था 14,767, जस्ट 2 पॉइंट्स के लिए हाई क्रॉस किए थे। मैं ये अपडेट किए थे, जस्ट 2 पॉइंट्स के लिए क्रॉस किया है मतलब ऊपर जाएगा। ऐसे नहीं हो सकते 2 पॉइंट्स के लिए क्रॉस करने के बाद नीचे आ जाएगा, करेक्शन चालू होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो वही हुआ, आज निफ्टी फ्यूचर ने क्रॉस किया हाई को और ऊपर कंटिन्यू एक अप मूव चलता रहा पूरे सेशन में। यह में जैसे स्टार्टिंग में एक 159 पॉइंट्स का करेक्शन था यानी एंड ऑफ द सेशन में भी एक छोटा करेक्शन आया। निफ्टी फ्यूचर ने आज हाई किया 14,903.90 मतलब 4। मैं अपडेट किए थे यस्टरडे के वीडियो में, लिंक आपको ऊपर दिख रहा है। तो निफ्टी फ्यूचर का फर्स्ट रेजिस्टेंस 14,915 और निफ्टी फ्यूचर ने आज हाई किया 14,904, 3.90 दैट इज 14,904 और वहां से एक करेक्शन, इंटरडे करेक्शन 14,791 तक निफ्टी फ्यूचर को नीचे धकेल दिया। तो अब सवाल बनते हैं कल क्या होगा। इसके डिस्कशन में जाने से पहले मैं जो थंबनेल में दिख रहा है लर्न हाउ टू अट्रैक्ट प्रॉफिट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चे से जाने से पहले मैं आज का जो मेरा ट्रेड सेटअप था, जो ट्रेडिंग में किए थे मेरे क्लाइंट्स और मैंने पोजीशन लिए थे आज, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यह व्हाट्सएप ग्रुप निफ्टी फ्यूचर नाम है उसका, जहां से मैं मेरे क्लाइंट्स को डेली अपडेट भेजता हूँ। वहां पर एक कॉल था बाय निफ्टी फ्यूचर एट 14,720 और 22। स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस में अपडेट तब नहीं अपडेट किए थे एंड फर्स्ट टारगेट था 14,761। ये फर्स्ट टारगेट था, ये अल्टीमेट टारगेट नहीं था। तो फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट्स पर? अप्रॉक्स 41 पॉइंट्स पर एक फर्स्ट टारगेट था। तो क्या हुआ, कॉल इनिशिएट होने के बाद निफ्टी फ्यूचर 10-12 पॉइंट्स के लिए नीचे आया एंड बाउंस बैक कर दिया। तो वहां से फर्स्ट टारगेट स्मूथली अचीव हो गया। तो मेरा फाइनल टारगेट था 14,914। मेरा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था 14,915 और मेरा फर्स्ट मेंशन टारगेट था 14,914। तो निफ्टी फ्यूचर ने हाई किया 14,904 एंड वहां से नीचे आ जाए। तो मेरा जो ट्रायल स्टॉप लॉस था 14,835, वहां से जो लॉन्ग पोजीशन थे 14,720 से उसके बाद जो मेरा जो ट्रायल स्टॉप लॉस था 14,835, वहां पर ऐसे पोजीशन कट गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, बाय किए थे 14,720 और पोजीशन एग्जिट कर गया 14,835। ओवरऑल 115 पॉइंट का नेट प्रॉफिट हुआ, आ गया। तो अब चलते हैं जो डिस्कशन का मेन मुद्दा है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप इंट्राडे कर रहे हो, खासकर जो इंट्राडे करते हैं उसके लिए ये 3 जो मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ ये डीपली लागू होते हैं। अगर आप खुद के एनालिसिस पर ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको पहला जो चीज मेंटेन करना पड़ेगा वो है सिंपलिसिटी। करंट मार्केट, जो लाइव मार्केट है उसको आप 3-4 इंडिकेटर के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो। आपके स्क्रीन पर जो करंट मार्केट ग्राफ है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, उसको आप फॉलो अप कर रहे हो। आप उसके नीचे 3-4 इंडिकेटर फॉलो अप कर रहे हो। आप टीवी में कोई न्यूज की तलाश कर रहे हो, सोशल मीडिया में सर्च कर रहे हो, कोई भी क्लू मिल जाए ट्रेड करने का। ऐसे मत कर, कभी ऐसे मत करना। आपका जो ट्रेडिंग सेटअप, आपका जो ट्रेडिंग थिंकिंग है वो सिंपल होना चाहिए। आप कभी भी जब ऐसे ट्रेड किए हो, कभी भी जो आपको सक्सेस मिला है उस दिन को याद कीजिए, उस दिन का नोट आप रखिए, उस नोट को फॉलो अप कीजिए। कैसे आप ट्रेडिंग किए थे उस दिन जो तरीका आप अपनाए थे उसको फॉलो अप कीजिए और ज्यादा से ज्यादातर जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो उसको कमाते जाइए, उसको डिक्रीज करते जाइए। एक और दो इंडिकेटर, मैक्सिमम 2 इंडिकेटर्स को डिपेंड कीजिए। और ट्रेडिंग के वक्त जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तभी कोई भी बिजनेस चैनल, मैं तो कहता हूँ आपके ट्रेडिंग रूम में टीवी होना ही नहीं चाहिए। मेरे जैसे नहीं है ट्रेडिंग रूम, मेरा जो ट्रेडिंग रूम है वो टोटली साउंड प्रूफ है और मेरा जो कनेक्शन है जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू होता है मेरे डेस्कटॉप में, और वो भी डिपेंड करता है मेरे इच्छा अनुसार। मैं
ट्रेडिंग के वक्त को भी कभी भी कोई भी बाहर के जो न्यूज है, क्या हो रहा है मार्केट में, इसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ मैं। कॉन्सेंट्रेट, मेरा टोटल कॉन्सेंट्रेट रहता है। मेरा जो एनालिसिस किए थे मैं कल रात, मतलब जो मैं टुमारो ट्रेड करने जा रहा हूँ तो उसका एनालिसिस मैं पहले ही कर लेता हूँ। आज रात को ही एनालिसिस कर लूंगा मैं कल क्या ट्रेड करूंगा और कैसे ट्रेड करूंगा। तो ऐसे ही तो ट्रेडिंग रूम में टीवी नहीं होना चाहिए। जब ट्रेडिंग आवर में आपको ट्रेड इनिशिएट किया हो, को लॉस चल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, दिमाग को कूल कीजिए और आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है, उसको फॉलो अप कीजिए, उसको मान के चलिए। एंड नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आपको आपका इमोशन को, रिजिड को आप ऊपर आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होते हैं, whimsical ट्रेड करते हो, एक ट्रेड में लॉस हो जाते हैं तो उसको ट्रेड को लॉस को चेस करते हो, सेकेंड ट्रेड में जाते हो, वो भी लॉस हो जाता है तो आपको दिमाग घूम जाता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तब भी आप जो जो भी कॉल आप अटेम्प्ट करोगे वो टोटली लॉस में जाएगा। एक बात दिमाग में बैठा लेना, ये जो ट्रेडिंग है एक टोटली साइंटिफिक बिजनेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। आपको गैम्बलिंग खेलना ही हो चाहिए। आप गैम्बलिंग खेलना चाहते हैं तो कैसीनो में जाइए, कोई भी सट्टे बाजार में, जुआ बाजार में जाइए, पर स्टॉक मार्केट में तो हरगिज नहीं। ये एक बिजनेस है। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप किराने की दुकान हो या शोरूम हो, जो भी हो आपके पास, तो जिस ट्रेडिंग से, जिस टेंडेंसी से, जिस तरीके से आप बिजनेस करते हो, ट्रेडिंग में ही ऐसा करना चाहिए। आप ऐसे नहीं होते हैं, आप बाजार के बैग लेकर निकले घर से, ट्रेडिंग करोगे, यहाँ से कमाओगे और जो मुनाफा आएगा उसको कैलकुलेट करोगे, मेरा अकाउंट में आ जाएगा वो रुपया, मैं उसके आधार पर उसके अमाउंट के आप शॉपिंग करोगे। ऐसे नहीं होते हैं। ट्रेडिंग एक सिस्टमेटिक वे है, एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस है, तो इसको मान के चाहिए। अब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपको। अगर आपको लॉस होते हैं, एक कॉल ट्रेड में लॉस हो गया, सेकंड कॉल अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड कॉल का स्टॉप लॉस फर्स्ट जो कॉल था उसके 50% होना चाहिए। सेकंड कॉल में भी आपको लॉस हो गया तो उस दिन के लिए आपके सामने जितने भी अपॉर्चुनिटी आए, उस दिन के लिए ट्रेड को आप क्लोज कीजिए और दिमाग को ठंडे कर कूल करके आप सोचिए कहाँ आपको लॉस हुआ है। और थर्ड पॉइंट है रेगुलरिटी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ऐसे भी हो सकता है आप दूसरे कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, ये बात जरूरी नहीं है कि हर कोई इंट्राडे ट्रेडर को फुल टाइम ट्रेडर होना पड़ेगा। ये बात जरूरी नहीं है। ये बात को अगर नोट कर लीजिए, हर कोई इंट्राडे ट्रेडर को फुल टाइम ट्रेडर होना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। अब जो दूसरे कोई भी प्रोफेशन के साथ जुड़ सकते हो, आप पार्ट टाइम ही इंट्राडे करते हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम यह भी है, यहाँ पर है, आप जब आप ट्रेडिंग फ्रीक्वेंटली करते हो, कभी कभार मूड बना तो ट्रेडिंग कर लिया, जब ऐसे करते हो आप, मेरे ये बात को जरा खुद के दिमाग में घुमाइए। देखिए, अगर जिस दिन लोगों ने ऐसे ट्रेड करते हैं, कभी मूड हुआ तो ट्रेड करने आ गए, तो उन लोगों ने कभी भी प्रॉफिट नहीं देखे हुए आज तक। ट्रेडिंग में एक रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए, एक रेगुलर बेसिस पर आपको ट्रेड करना चाहिए। व्हाट इज रेगुलर बेसिस? मतलब अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग आपको अच्छे लगते हैं, आप कोई भी दूसरे प्रोफेशन के पैरेलली आपका ट्रेडिंग प्रोफेशन भी रनिंग कर रहे हो, तो उसमें एक रेगुलरिटी मेंटेन कर कीजिए। एवरी डे ना हो तो वीकली 2 और 3 ट्रेड, जो ऐसे नहीं हो 15 डे में एक मूड आया तो एक ट्रेड कर दिया, उसके एक महीना गैप हो गया, मार्केट से कोई आता पता नहीं, मार्केट से कोई लिंक नहीं, और एक महीने बाद फिर आ गए, एक आपका अकाउंट है, अकाउंट में कुछ पैसे भरे हैं, आप ट्रेडिंग करने आ गए। ऐसे मत कीजिए। ट्रेडिंग में एक रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। तो ये तीनों पॉइंट मैं डिस्कस किया आज। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा इतने सालों का ट्रेडिंग में एहसास है, मैं जो एक्सपीरियंस गैदर किया है उसके आधार पर ही मैं ये शेयर किया है। इसके ऊपर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए। तो अब चलते हैं कल के निफ्टी फ्यूचर की प्राइस मोमेंटम के बारे में।
तो अब मेरा कल जो रेजिस्टेंस लेवल में बताया उस लेवल रेजिस्टेंस लेवल पे मैं आज भी खड़ा हूँ, इंटैक्ट हूँ। आज जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थे 14,915, निफ्टी फ्यूचर ने 14,904 हाई किया है। तो कल 14,915 के ऊपर जाते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 14,941 एंड उसके ऊपर 14,988.75 एक वाइटल रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट के बारे में मैं बताया, यहाँ से एक इंटरडे करेक्शन आएगा, पॉसिबली कल आ सकते हैं, एक्सपायरी डे है। तो ये इंटरडे करेक्शन जो मैं कल बताए थे 390 पॉइंट्स या उसके ऊपर गया तो 500 प्लस पॉइंट्स का एक करेक्शन होगा और ये करेक्शन इंटरडे होगा। अब देखा ही होगा, आज छोटा छोटा करेक्शन थे, दो करेक्शन थे, बट अब इतने छोटा भी नहीं थे। 159 पॉइंट्स का इंटरडे करेक्शन इतने छोटा नहीं है, पर ये छोटे वक्त के लिए आया, नीचे आया, फिर बाउंस बैक कर गया। तो ऐसे ही होगा करेक्शन जो इंटरडे में होगा कल, पॉसिबली अगर हो सकते हैं कोई भी एक रेजिस्टेंस है, इस तरह का एक करेक्शन पॉसिबल है। तो वेट करते हैं कल के ओपनिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।